हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस, केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आवर्त सारणी में तत्वों या परमाणुओं का स्थान। यानी आवर्त सारणी में हम तत्वों का स्थान कैसे बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखते हैं, हमें आवर्त के बारे में बताना होता है, यानी पीरियड। दूसरी बात बतानी होती है ग्रुप, यानी समूह या वर्ग। तो हमारे होते हैं 1 से 7 तक, और ग्रुप या समूह वो हमारे 0 से 8 तक होते हैं, जिसमें 0 व 8वें को A व B उपवर्ग में विभाजित नहीं किया गया। इसमें यानी आपको कोई भी परमाणु दिया है, उस परमाणु में हम किसी परमाणु की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो हमें निकालना क्या होता है, आवर्त बताना होता है। आवर्त के साथ में हमें समूह या वर्ग बताना होता है। चलिए हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं आवर्त क्या है। आवर्त यानी पीरियड। देखिए आवर्त में फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है परमाणु क्रमांक 6 कार्बन। इस कार्बन में ये कार्बन हमारा किस आवर्त में होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा बाई कोष के द्वारा, यानी कक्षाओं के द्वारा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो है कितने कोष में वितरित हैं, 2 कोष में, इसलिए इसका आवर्त जो है वो 2 होगा। आवर्त कितना होगा, 2 होगा। परमाणु क्रमांक जैसे 11 सोडियम का होता है, पहले कोष में 2, 8, 1। हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कोष में वितरित हैं, 3 कोष में, इसलिए ये सोडियम जो है हमारा तीसरे आवर्त का तत्व होगा। इसमें हमारा आवर्त कितना होगा, 3rd। पोटेशियम का 19 होता है, 2, 8, 8, 1। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन 4 कोष में वितरित हैं। हम इसे कोष भी कहते हैं, इन्हीं को कक्षाएं कहते हैं, और इनको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम आपको पहला वीडियो दे चुके हैं, उस वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको ये मालूम होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन किस कोष में रखे जाते हैं। इसमें हमारे कितने कोष, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 कोष यानी 4 ऊर्जा स्तर में वितरित हैं, इसलिए इसका आवर्त जो होगा वो 4 होगा, यानी ये चौथे आवर्त का तत्व होगा। 20 यानी कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 होगा। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन 4 कोष में वितरित हैं, इसलिए इसका ये यानी चौथे आवर्त का तत्व होगा। अगर 38 का बनाते हैं 2, 8, 18, 8, 2। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 कोष में वितरित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 ऊर्जा स्तर में वितरित हैं, इसलिए इसका आवर्त जो है वो 5 होगा। इसमें हमारे कार्बन को दूसरे आवर्त में रखा गया है, सोडियम को तीसरे आवर्त में रखा गया है, पोटेशियम को चौथे आवर्त में रखा गया है, कैल्शियम को चौथे आवर्त में रखा गया है, और 38 स्ट्रेंशियम का होता है, ये हमारे जो है 5वें आवर्त में रखा गया है। तो देखिए आवर्त की डिफिनेशन क्या होगी, यानी क्या कहेंगे, ये 2 कोषों में वितरित है, यानी 2 ऊर्जा स्तर में वितरित है, इसलिए इसके 2 आवर्त हो गए। ये हमारे 4 ऊर्जा स्तर वितरित हैं, इसलिए इसका आवर्त 4 हो गया। तो हमारा डिफिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन जितने ऊर्जा स्तर में वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन
जितने ऊर्जा स्तर में वितरित रहते हैं वो संख्या हमारी आवर्त कहलाती है। तो ये हमारे आवर्त के बारे में हुआ। चलिए नोट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब देखिए ये हमारा होगा समूह या वर्ग, यानी हम इसे कहेंगे ग्रुप। किस ग्रुप में हमारा तत्व रखा गया है। तो देखिए वर्ग क्या होगा अभी बताएं। इसमें हमारे 2 पॉइंट हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय पर लास्ट का इलेक्ट्रॉन S या P उपकोष में प्रवेश करता है तो हमारा जो है उपवर्ग होगा A, यानी A उपवर्ग के तत्व होंगे। और इसमें हमारा सेकंड पॉइंट होगा बाह्यतम कोष, यानी इसे हम कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। यदि हमारे बाह्यतम कोष में, यानी बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संख्या वर्ग संख्या कहलाती है, वर्ग या समूह कहलाती है। यानी इसमें हम कह सकते हैं सेंटेंस क्या हुआ, यानी जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम A उपवर्ग के तत्व कहते हैं, और इनके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही संख्या हमारी वर्ग या समूह संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6 कार्बन, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक में बनाएंगे 2,4, sp-dm में बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p2। अब इसमें देखिए आवर्त हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा आवर्त क्या होगा, आवर्त हमारे 2 होंगे क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन 2 ऊर्जा स्तर में वितरित हैं, इसलिए आवर्त 2 हो गया। अब हम निकालेंगे इसमें समूह या वर्ग। तो देखिए समूह या वर्ग क्या होगा, हमने कहा बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो वर्ग या समूह कहलाते हैं। बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हम इनको 4 यहां लिखेंगे। वर्ग या समूह को हम रोमन अंक में लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 4 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा S या P, यानी इसमें P उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हमारा उपवर्ग क्या होगा A। तो ध्यान रखेंगे कार्बन को आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त और 4th A उपवर्ग में स्थान दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 sp-dm में बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसमें निकालेंगे आवर्त। सबसे पहले निकालते हैं आवर्त। तो देखिए आवर्त कितना होगा, 1, 2, 3, यानी हमारे 3 ऊर्जा स्तर वितरित हैं, इसलिए आवर्त 3 हो गया। समूह या वर्ग देखिए, वर्ग क्या होगा, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए फर्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में, इसलिए A उपवर्ग। तो यानी सोडियम को आवर्त सारणी में आवर्त तीसरा और समूह या वर्ग फर्स्ट A में रखा गया है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20, यानी कैल्शियम। कैल्शियम को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे कोष के अनुसार, यानी ऊर्जा स्तर, या हम इसे कहेंगे बोरबरी के नियम के अनुसार। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 8, 2। इसको sp-dm में बनाएंगे 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2। हमारा इसमें आवर्त होगा, कितने होंगे? 4 आवर्त, यानी 4th आवर्त। समूह या वर्ग, वर्ग क्या होगा? बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए सेकंड, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में बढ़ रहा है इसलिए ए। तो कैल्शियम को 4थे आवर्त सेकंड ए उपवर्ग में स्थान दिया गया। मान लीजिए हमारे पास है 34। अगर परमाणु क्रमांक 34 का निकालना होगा तो देखिए क्या होगा? 2 8 18, 2 8 10 18 28 हो गए, और हमारा यहाँ पर होंगे 6, यानी 34 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 से, ये आप बनाएंगे 3d10 और 4p4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हमने आपको, यानी कोष के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं वो भी हमने आपको वीडियो डाला है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पार्ट 1 में देख सकते हैं, और जो हमारा उपकोष के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं, एसपीडीएफ के अनुसार बनते हैं, वो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पार्ट 2 में देख लीजिए, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। इसमें हमारा आवर्त होगा 1 2 3 4, यानी 4 कोष में वितरित है, इसलिए आवर्त 4 हो गया। समूह देखिए, समूह या वर्ग, बाह्यतम कोष में 6, वर्ग 6 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में बढ़ रहा है तो हमारा a उपवर्ग होगा। तो ये हमारा कितना होगा? यानी 4थे आवर्त और 6a उपवर्ग में। अगला देखिए 37 2 8 18 8 1, ये एसपीडीएफ में बनाएंगे 1s2 से, ये हमारा बनेगा 3d10 4p6 5s1। इसमें हमारा आवर्त हो जाएगा, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 ऊर्जा स्तर वितरित हैं, इसलिए आवर्त हो गया 5। और समूह देखिए, समूह या वर्ग, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए फर्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस उपकोष बढ़ रहा है इसलिए ए। तो इस तरीके से हम जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन यस या पी मरेगा तो ए वर्ग होगा, और बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। तो ये ए उपवर्ग के बारे में हमने आपको बताया है। इससे हम क्या करते हैं? आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति बता सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब इसमें हम इसका सेकंड पॉइंट बताएंगे। सेकंड पॉइंट में हमारा होगा कि यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष, यानी डी उपकोष में प्रवेश करेगा तो हमारा बी उपवर्ग कहलाएगा। ध्यान देंगे इसमें हमारे कुछ कंडीशन है जिस हिसाब से आप जो है वर्ग निकाल सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो बी उपवर्ग तत्व कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन, बाह्यतम 2 कक्षाओं के योग में 8 घटाने पर, बाह्यतम 2 कक्षाओं के योग में 8 घटाने पर यदि 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचने पर, यानी शेष रहने पर वर्ग संख्या यही रहती है। यदि 8 9 10 इलेक्ट्रॉन बचने पर 8वें वर्ग के, यानी 8वें वर्ग के तत्व होंगे, और 8वें वर्ग को ए बी में विभाजित नहीं किया गया, इसलिए 8वें को हम ए बी नहीं लिखेंगे, केवल हम रोमन में 8वें लिखेंगे। यदि 11 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हमारा वर्ग होगा फर्स्ट बी,
यदि 12 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो हमारा होगा सेकेंड बी। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। यानी हम क्या कहते हैं, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम बी उपवर्ग के तत्व कहते हैं। और बाह्यतम दो कक्षाओं के योग में 8 घटाने पर यदि 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो यही हमारी वर्ग संख्या रहती है। 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 8वें वर्ग के तत्व होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन बचने पर फर्स्ट बी और 12 इलेक्ट्रॉन बचने पर सेकेंड बी तत्व कहलाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब इसको हम एग्जाम्पल नाम आपको देंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा यहां ध्यान रखेंगे। लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा डी में तो हमारा बी ऊपर होगा। बाह्यतम दो कक्षाओं के योग में कितने घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचने पर वर्ग संख्या यही रहेगी। 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन बचने पर 8वें वर्ग के होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन बचने पर फर्स्ट बी के होंगे। 12 इलेक्ट्रॉन बचने पर सेकेंड बी के ऊपर तत्व कहलाते हैं। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल देखिए, हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं 21 का। 21 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 9, 2। इसको एसपीडीएम में बनाएंगे। देखिए एसपीडीएम में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 तो 30 हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए कितने हो गए, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। यहां पर हमारे कितने 21, एक इलेक्ट्रॉन बचा वो हमारा होगा 3d1। अब हम इसमें निकालेंगे आवर्त। आवर्त कितना होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे 4 कोष यानी ऊर्जा स्तर वितरित है इसलिए आवर्त 4 होगा। समूह या वर्ग, समूह या वर्ग क्या होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे, बाह्यतम दो कक्षाओं के योग में 8 घटाएंगे तो बाह्यतम दो कक्षाएं हमारी कौन सी हैं, 9 और 2। 9 और 2 कितने होंगे, 11। 11 में से हम कितने घटाएंगे, 8। 8 घटाने पर बचेंगे कितने, 3। तो यही संख्या हमारी वर्ग होगी यानी थर्ड। लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, इसलिए हमारा क्या ऊपर क्या होगा, बी। तो यानी स्कैंडियम हमारा 21 होता है। इसको आवर्त सारणी में चौथे आवर्त और थर्ड 20 उपवर्ग में रखा गया है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें हमारा एग्जाम्पल 22 का 2, 8 यानी 2, 8, 10 2 बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 से, इसका जाएगा 3d2 में। आवर्त कितना होगा, 4। समूह या वर्ग देखिए, बाह्यतम दो कक्षाओं के योग कीजिए यानी 10, 2, 12 योग हो गया। 8 घटा दिया, 8 घटाने पर बचेगा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हमारा फोर्थ होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में बचा इसलिए ये हमारा बी होगा। 23, 2, 8, 11, 11, 2। एसपीडीएम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से बनाएंगे, 3d3 में जाएगा। आवर्त यानी 4। समूह या वर्ग, तो देखिए बाह्यतम दो कक्षाओं की योग 11, 2, 13, 13 में 4 घटाइए 5 यानी ये होगा फिफ्थ। लास्ट इलेक्ट्रॉन बी में इसलिए ये होगा बी, फिफ्थ बी का होगा। 24, 2, 8, 13, 1। एसपीडीएम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से बनाएंगे 4s1, 3d5। इसमें हमारा आवर्त होगा 4 क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 ऊर्जा स्तर वितरित हैं।
समूह या वर्ग, बाह्यतम दो कक्षाओं का योग करेंगे, 13 1 14 हो गया, 14 में से 8 घटाएंगे 6 हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इसलिए बी 6b होगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जो हमने आपको बताया। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल होंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ट्वेंटी 25 देखिए, 2 8 13 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडी में 1s2 से 3d5। इसमें देखिए हमारा आवर्त यानी 21 से 30 तक हमारे डी में जाएंगे, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए हमारा आवर्त 4 ही रहेंगे, 4th आवर्त होगा। समूह देखिए, समूह या वर्ग, बाह्यतम दो कक्षाओं के योग कीजिए, बाह्यतम दो कक्षाओं के योग में कितने हुआ, 13 2 15, 8 घटा दीजिए 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इसलिए बी 26, 2 8 14 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से 3d6 आवर्त होगा 4th। समूह या वर्ग देखिए, बाह्यतम दो कक्षाओं का योग करेंगे, 14 2 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेंगे, 8 बचने पर क्या होगा, 8वां वर्ग होगा। और 8वें वर्ग को ए तथा बी उपवर्ग में विभाजित नहीं किया गया है। 27 2 8 15 15 2 एसपीडी में 1s2 से 3d7। इसमें देखिए आवर्त हमारा 4 होगा। समूह या वर्ग देख लीजिए, 15 2 17, 8 घटाएंगे 9, 9 के लिए 8वां वर्ग। 28 28 का 2 8 16 यानी 16 2 एसपीडीएम में 1s2 से ये हमारा आएगा 3d8। इसमें हमारा आवर्त होगा 4th। समूह या वर्ग कितने होंगे, यानी इनको जोड़ेंगे, 16 2 18, 18 में से हम कितने घटाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 8वां वर्ग, 8वां वर्ग होगा। अब देखिए क्या है, 29 का 2 8 18 1, 2 और 18 1, ये स्पीड हम बनाएंगे 1s2 से 4s1 3d10। इसमें देखिए आवर्त हमारा 4 होगा। समूह या वर्ग यानी 18 1 19, बाह्यतम दो कक्षाओं का योग किया, 19 हुए, 19 में से हमने 8 घटा दिए, 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 11 के लिए हमारा होगा फर्स्ट बी। 30 देखिए, 2 8 18 2 एसपीडीएम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से 4s2 3d10। इसमें देखिए आवर्त हमारे 4 होंगे। समूह या वर्ग 18 2 20, 20 में से हम कितने घटाएंगे, 8। जब हम 20 में से 8 घटाएंगे यानी बाह्यतम दो कक्षाओं का योग करेंगे, बाह्यतम दो कक्षाओं में 8 घटाएंगे, 8 घटाने पर हमारे 12 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन बचने पर हमारा क्या होगा, सेकंड बी। तो ये हमारा जो है 30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने। हमने इसमें आपको आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया आवर्त इलेक्ट्रॉन जितने ऊर्जा स्तर में वितरित रहते हैं वो संख्या हमारी आवर्त कहलाती है। इसके बाद में फिर हमने समूह या वर्ग के बारे में बताया। तो समूह में हमारे 2 पॉइंट में समूह होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यस या पी उपकोष में प्रवेश करता है तो हमारा ए उपवर्ग के तत्व कहलाते हैं, और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही वो वर्ग संख्या रहती है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी उपकोष में प्रवेश करता है तो बी उपवर्ग के तत्व कहलाते हैं। और इनके वर्ग निकालने के लिए क्या होता है कि बाह्यतम दो कक्षाओं के योग में
8 घटाने पर यदि 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वर्ग संख्या हमारी यही बनी रहती है। 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन यदि बचते हैं तो 8वें वर्ग के तत्व होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन बचने पर फर्स्ट बी और 12 इलेक्ट्रॉन बचने पर सेकेंड बी उपवर्ग के तत्व कहलाते हैं। इस तरीके से हमने आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।